हर हर महादेव। भगवान के पूजन के लिए पुराणों एवं शास्त्रों में विधियां बताई गई हैं, जिसमें षोडशोपचार विधि के बारे में बताया गया है। आज हम जानेंगे कि षोडशोपचार विधि को क्रमबद्ध किस तरह से करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान का आवाहन किया जाता है, अर्थात पहली विधि है आवाहन। आवाहन का अर्थ होता है किसी को बुलाना, अर्थात भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आसन। आसन का अर्थ होता है जिसको हमने बुलाया है उसे बैठने के लिए कहना, अर्थात भगवान को बैठने के लिए आसन देना। तीसरे नंबर पर आता है अर्घ्य, अर्थात भगवान को अर्घ्य देना जल द्वारा। चौथे एवं पांचवें नंबर पर आता है पाद्य पाद्यांग, अर्थात भगवान के चरणों एवं हाथों को धुलाना जल द्वारा। छठवें नंबर पर आता है आचमन, अर्थात आचमन करना, भगवान को पीने के लिए जल देना। सातवें नंबर पर आता है स्नान कराना, अर्थात भगवान को स्नान कराना। हम स्नान कई तरह की सामग्रियों से करवा सकते हैं, जैसे भगवान शिव का स्नान हम जल द्वारा कराते हैं, दूध द्वारा कराते हैं, पंचामृत द्वारा कराते हैं, शहद द्वारा कराते हैं। ऐसे अनेक सामग्रियों से भगवान का स्नान कराना। स्नान पश्चात भगवान को वस्त्र पहनाना। वस्त्र के पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराना। यज्ञोपवीत के पश्चात भगवान को गंध समर्पित करना, अर्थात इत्र की सेवा करना। गंध की सेवा के बाद भगवान को पुष्प समर्पित करना। पुष्प के बाद भगवान को दीप से भगवान का पूजन करना। तत्पश्चात नैवेद्य पधराना, अर्थात भोग लगाना। फिर तांबूल समर्पण, अर्थात पान, लौंग, इलायची द्वारा भगवान को भोग लगाना। उसके पश्चात नीराजन, नीराजन अर्थात भगवान की आरती गाना, ढोल, मृदंग, घंटी द्वारा भगवान की आरती करना। आरती के पश्चात भगवान को नमस्कार करना, उनकी स्तुति करना और सबसे अंतिम में क्षमा प्रार्थना करना कि भगवान हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, हमने विधियों का पालन तो किया है, लेकिन उसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हमें अयोग्य समझकर क्षमा कीजिए। इस तरह षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। ये संपूर्ण पूजन विधि कहलाती है। जय श्री राधे।